दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल सिद्धार्थ नगर की आवाज में। दोस्तों हम मौजूद हैं आज जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव और महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती सुदामा देवी की अगुवाई में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सिद्धार्थ नगर की आवाज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, इस कड़ाके की ठंड में आज किन समस्याओं और किन मुद्दों को लेकर आप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आपके समस्याओं का निदान नहीं किया जाता तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? इसमें हमारे पूर्व में 13 महीना 13 दिन आंदोलन दिल्ली में काले कानून को लेकर के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में बहुत लाखों लाख की संख्या में दिल्ली में भीड़ का जमावड़ा हुआ था, जिसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठा आश्वासन दे करके और संगठन को आश्वस्त किया था। संगठन ने अपने किसान का परिचायक रूप दे करके संगठन 13 महीना 13 दिन आंदोलन के बाद उनके बातों पर कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, विश्वास में आकर के उन्होंने अपना वापस ले लिए थे धरना, जिसके उपरांत आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री झूठा वादा साबित हुआ, जिसके विरोध में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व ने एक आश्वस्त किया कि आप हिंदुस्तान के समस्त जनपदों में महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन बना करके और जिलाधिकारी मुख्यालय पर देने का काम करेंगे और ऐसा निर्णय अगर नहीं होता है तो फिर अगली लड़ाई का जो निर्देश होगा वो करने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। सर, किसान में दिए गए समस्याओं का आपका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? सर, किसान जो दिया गया है उसमें अभी अधिकांश बिंदु का निस्तारण नहीं हुआ है, कुछ तो निस्तारण हुए हैं उसमें। जैसे हमारे यहाँ सरजू नहर खंड का था, राजकीय नलकूप का था, तो उसमें सुधार हुआ है और नालियां लगी है। जहां कुलावे थे, कुलावा बंद हो गया था, कुलावा पिच रोड था, उसको तोड़वा करके कुलावा लगवाया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन कुछ अभी अवशेष हैं जिस पर काम नहीं हुआ है, और उन्हीं सबको लेकर हमारी संगठन के लोग इलाहाबाद से वापसी के बाद 18 में वहां से लोग वापस होंगे, और वापस होने के बाद एक बृहद आंदोलन जो कि हमारे जनपद में राशन कार्ड को लेकर के ये किसान दिवस में और ऐसे धरना प्रदर्शन के माध्यम में तहसील और ब्लॉकों में भी दिया गया है ज्ञापन, जिसका निदान नहीं हुआ है। आए दिन डीएसओ कह रहे हैं कि अभी साइट बंद है, और जबकि साइट चलता है, जो लोग वहां जाकर पैसा देते हैं तो आड़े हाथे काम होता है, लेकिन पब्लिक जब जाती है तो उन्हें वो ना सुना करते हैं। ऐसी दशा में हमारे सिद्धार्थनगर जनपद के तमाम आवाम को ये कष्ट है, और हमारी कमेटी के तमाम पदाधिकारी मंडल के, जिला के, ब्लॉक के, तहसील के, ग्राम पंचायत के, न्याय पंचायत के लोगों का ये चीज आया है प्रश्न उठ करके इस मीटिंग में कि ऐसा हो रहा है डीएसओ कार्यालय पर, तो वहां से लौटने के बाद बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला पूर्व अधिकारी की होगी। और अभी इसके पूर्व में हमारे जिले के जिला संरक्षक महोदय इस पर चर्चा भी किए हैं, क्योंकि कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष भी हमारे जिला संरक्षक के पास गए थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर ये जो जिले में हो रहा है इस पर विराम लगाया जाए। हम लोगों से कोई कोटेदारों से दुश्मनी नहीं है, कोटेदार भी किसान का अंग है, ये चीज कह करके उन्होंने इस प्रश्न को टाल दिया है। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक वादा किया गया था कि 2024 तक किसानों की आय दोगुनी कर दिया जाएगा। इस संबंध में आपका क्या विचार है? सर, आपका क्या मत है? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहे थे, किसानों का आय दोगुनी तो कहे थे वो, लेकिन आज किसान का जो लागत है वो बढ़ गया है, लेकिन आय घट गया है। वो जो कहे टोटल गलत कहे हैं, वो लागत बढ़ गई है क्योंकि अब डीएपी महंगा हो गया, यूरिया आप बोरे पर वो दिखा रहे हैं, उनका फोटो भी लगा है 266-50, लेकिन पूरे जिले में कहीं भी चौराहे पर आप चले जाइए और पता करिए 400 में यूरिया एक पैकेट जिंक देकर व्यवसायी दे रहा है। जबकि इस जिले के सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं, उनको ये नहीं पता है कि सबसे कम उर्वरक हमारे जिले में आया है
सबसे छोटा जनपद आपका संत कबीर नगर है और ये एरिया हमारा संत कबीर नगर से ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ उर्वरक का उठान कम है और संत कबीर नगर में ज्यादा है। वो चीज हमने इस ज्ञापन में दिया हूँ। सर, ये यूरिया और डीएपी को लेकर आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि पर्याप्त मात्रा में हमारे सिद्धार्थनगर में डीएपी और यूरिया उपलब्ध है, जबकि जिलाधिकारी महोदय ने भी उसकी सूची जारी की थी कि किन किन केंद्रों पर कितना कितना यूरिया और डीएपी अवेलेबल है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा रेट लेता है तो उसकी शिकायत के लिए भी एक CUG नंबर भी जारी किया गया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है, और अगर शिकायतें पहुंची तो उनका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं निस्तारण हो रहा है। पूरे जिले में किसी भी खाद के दुकान पर आप चले जाइए और उस दुकान पर एक पैकेट जिंक के साथ 400 में धड़ल्ले में यूरिया बिक रही है। साधन सहकारी समितियों में 270 से लेकर 280-90 तक यूरिया बिक रहा है और वो सचिव ये कह रहा है कि हम तनख्वाह नहीं पाते हैं, तब भी प्राइवेट से वो सहकारी समितियां के लोग बेहतर हैं। सर, इन 25 बिंदुओं में जो आपकी आज की मांगे हैं, इनमें एक मुद्दा ये भी है कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, आवासहीन, भूमिहीन मजदूरों को कंबल वितरण का, तो इसके संबंध में महिला जिलाध्यक्ष सुदामा देवी द्वारा जिलाधिकारी मुलाकाती कक्ष में भी दिया गया उसके लिए प्रार्थना पत्र और इसमें भी बिंदु शामिल किया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर कंबल उपलब्ध नहीं होता तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी, आप क्या करेंगे? यदि कंबल इन गरीबों को और हमारी माताओं बहनों को और जरूरतमंदों को अगर कंबल वितरित नहीं हुआ तो इलाहाबाद से लौटने के बाद उन्हीं बिंदुओं के साथ में हम लेकर ये आंदोलन करने के लिए बाद होंगे, जिसकी जिम्मेदार तहसीलदार नवगढ़ सदर, तहसीलदार इटवा, तहसीलदार डुमरियागंज, तहसीलदार सोहरतगढ़, तहसीलदार बासी की होगी। उसमें भारतीय किसान संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि शासन देता है कि जो पात्र हो उनको मुहैया कराई जाए, लेकिन इसमें शासन सत्ता बीजेपी के लोग अधिकतर झूठ बोलते हैं और इनकी झूठ की नींव भी चलती है और झूठ के बदौलत ये आज वहां तक पहुंच भी गए हैं। जिस स्टेज पर ये पहुंचे हैं केवल झूठ, खारेप, मक्कारी के वजह से वहां पहुंचे हैं, सच्चाई के बदौलत वहां नहीं पहुंचे हैं। ये इसका जीता जागता प्रमाण है। सर, ये भी आरोप लग रहा है कि जिन 5 तहसीलों में कंबल जो अवेलेबल उपलब्ध कराया गया है उसको राजनीतिकरण कर दिया गया है और जो बीजेपी से संबंधित नेता सिर्फ उन्हीं के माध्यम से बंटवाया जा रहा है और यहाँ तक कि पाल जी भी तहसील प्रशासन में जो उपलब्ध है उसी को बांट रहे हैं, अपने फंड से नहीं बांट रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में सर ये है, मैं अपने तहसील अध्यक्षों से एक गुजारिश किया हूं और आज अपील भी करूंगा कि वो अपने अपने तहसीलों में वो तहसीलदार के यहाँ एक RTI लगा दे, अपने ज्ञापन में दे। दोनों डंडे जब अपने हाथ में वो लेंगे, कानूनी और एक संगठन का, जो टिकैत साहब का है वो मोटी लाठी वाला, उसके साथ जब हम चलेंगे तब सफलता हाथ लगेगी। 20 सफलता हाथ नहीं लगने वाली है, क्योंकि इनके यहाँ केवल झूठ, खरेब और मक्कारी की व्यवस्था है। उस बेकारी व्यवस्था के साथ जब हम संघर्ष करेंगे तब संघर्ष में सफलता आएगी। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव। कैमरामैन राजेश के साथ जीत बहादुर गुप्ता, सिद्धार्थनगर की आवाज। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान अन्न का दाता है, किसान अन्न का दाता है। किसानों से जो टकराएगा, किसानों से जो टकराएगा, श्रीवास्तव संघर्ष करो, श्रीवास्तव संघर्ष करो, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुदामा गुप्ता संघर्ष करो, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुदामा गुप्ता संघर्ष करो।